तो अभी हम आते हैं हमारे इस सीरीज़ के आखिरी चैप्टर पर। डेटा हैंडलिंग जो है ये हमारा आखिरी चैप्टर है और अभी ये बहुत ही इजी टॉपिक है और हम जल्दी से जल्द ख़त्म कर लेंगे। तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग में हमारे पास दो चीज़ें होता है, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ, और फिर टैली मार्क्स भी होते हैं, लेकिन वो हम थोड़ी अभी देर बाद करेंगे। तो बार ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन होता है और ऐसे ऊपर एक लाइन जाता है। तो इस लाइन पे ना ऐसे अलग अलग आपके नाम या वैल्यू होता है। तो जैसे यहाँ पे सयाली, रिया, अनन्या, सयाली, रिया, अनन्या, सोहम और बंटी है। और फिर आप देख सकते हो कि हर इंसान के लिए या हर बच्चे के लिए ऐसे एक लाइन ऊपर जाता है ना, अलग कलर का। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1 से 8 तक। तो फिर बेसिकली पिक्टोग्राफ क्या होता है ना, या सॉरी बार ग्राफ में ये जो बार होते हैं, जो नंबर के लाइन में होते हैं ना, वो हमारा वैल्यू है सयाली के लिए। तो जैसे यहाँ पे द following bar graph indicates the number of hours per week for which the children play outdoor games। तो मतलब ये जितना भी नंबर पे ये लेवल आता है ना, ये हमें दिखाता है कि इन बच्चों ने कितने घंटों के लिए बाहर जाकर खेल खेले। तो जैसे सयाली का अगर अभी हम देख सकते हैं, सयाली का ये लाइन 6 से सेम लाइन में है, तो इसका मतलब है उसने 6 घंटे के लिए बाहर खेल खेले। फिर हम रिया को देखते हैं, रिया का यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसका मतलब है रिया ने 7 घंटे के लिए खेले। फिर अभी हम अनन्या का देखते हैं, अनन्या का यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका मतलब अनन्या 4 घंटों के लिए खेलती है। फिर हमारे पास है सोहम, हाँ, तो सोहम 8 घंटे के लिए खेलता है, इस लाइन में है। और फिर बंटी सिर्फ 2 घंटों के लिए खेलता है, यहाँ पे ये लाइन, हाँ, तो बंटी सिर्फ 2 घंटों के लिए खेलता है। तो फिर अगर आप जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, आप भी ऐसे ऐसे लिख सकते हो आपकी आसानी के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं लिखना है और आप बस देख के बता सकते हो तो भी ठीक है। तो फिर जब भी हमें ये पता चल जाता है कि हर एक के पास कितने नंबर है या कितने घंटे के लिए खेला, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न है या क्वेश्चंस है। तो जैसे यहाँ पे हु इज़ मोस्ट फॉन्ड ऑफ आउटडोर गेम्स, मतलब कौन सबसे ज़्यादा घंटे के लिए आउटडोर गेम्स खेलता है। तो सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे सोहम है, क्योंकि सोहम का 8 है और बाकी सबका नीचे है। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है सोहम। मैं सोहम लिख लूँगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हु प्लेज आउटडोर गेम्स फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो सबसे कम घंटे के लिए कौन खेलता है, तो वो बंटी है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए खेलता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। फिर हु स्पेंड 7 आवर्स अ वीक फॉर आउटडोर गेम्स, यानी कौन 7 घंटे लगाता है बाहर खेलने के लिए, तो वो रिया है ना, क्योंकि रिया 7 घंटे बिताती है यहाँ पे। हाँ, सो मैं यहाँ पे रिया लिख लूँगा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर आवर्स पर वीक डज सयाली प्ले आउटडोर गेम्स एंड अनन्या, यानी हमें पता करना है सयाली अनन्या से कितने ज़्यादा घंटे बाहर खेलती है। तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे सयाली 6 घंटे के लिए खेलती है और अनन्या 4, सो वील डू 6 - 4, है ना, पता करने के लिए डिफरेंस जो है। सो 6 - 4 करके मुझे मिलता है 2, सो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। और ऐसे हमने ये सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह ये दूसरा सम आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर लो, और तीसरा भी। लेकिन यहाँ पे आप देखो, नाम की जगह ना अलग अलग खाने का नाम है। तो जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है, समोसा है, कचौरी है, और यहाँ पे नंबर 5, 10, 15 है और 20।
तो बस सेम लॉजिक है, बस अलग अलग नाम है और अलग अलग नंबर है। यहाँ पे भी देखो अलग साल के नाम है, 2013, 2014 और 2015, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे है। तो आप ये होमवर्क के लिए सॉल्व कर लो। अभी हम आते हैं पिक्टोग्राफ पे। अभी पिक्टोग्राफ में ना बस कुछ ऐसे पिक्चर्स हमें दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बस ये पेड़ है या ट्रीज है, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि एक पिक्चर रिप्रेजेंट्स 100 ट्रीज। तो इसका मतलब है ये 100 ट्रीज है और ये 100 ट्रीज है और सारे 100 ट्रीज है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज सी, विलेज डी दिया गया है। तो इस लाइन में ना जितने भी ट्रीज हैं हमें वो काउंट करना है और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक ट्री 100 ट्रीज का है। तो जैसे ये 100 है और ये भी 100 है, तो इन दोनों को जोड़कर मुझे 200 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि विलेज ए में 200 ट्रीज है। फिर वैसे ही यहाँ पे ये 100, 100, 100, 100 और 100, तो 500 है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स 500। तो विलेज सी में 500 ट्रीज है, और वैसे ही बी और डी में 300 है। तो ये बहुत ही ईजी है सॉल्व करना, है ना। तो इस पे हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा अगला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अलग अलग एनिमल के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे लिखा है कि 1 पिक्चर रिप्रेजेंट्स 2 एनिमल्स, यानी हर पिक्चर 2 एनिमल को दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है पिक्चर्स, और हर पिक्चर 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके मुझे 10 मिलता है। तो इसका मतलब है टोटल में 10 मंकीज़ है। वैसे ही बाकी सब के लिए अगर आपको पता करना है तो आप काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैमल्स आर देयर इन द जू। सो ये 1, 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4। सो मैं 4 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर इक्वल इन नंबर, यानी कौन से एनिमल का नंबर इक्वल है। तो अभी वो टाइगर्स और एलिफेंट्स हो गया, क्योंकि टाइगर के 3 हैं और हाथी या एलिफेंट के भी 3 हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट्स। सो मेरा आंसर टाइगर्स और एलिफेंट्स हो जाता है। मैं यहाँ पे लाता हूँ, हाँ। फिर है, विच एनिमल्स आर मैक्सिमम इन नंबर, हाउ मेनी। तो अभी मैक्सिमम तो डियर है ना, सबसे ज़्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 6 2s आर 12, है ना। तो इसका मतलब है टोटल में 12 डियर है। तो मैं 12 यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर आखिरी है, हाउ मेनी मोर टाइगर्स आर देयर देन लायंस। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टाइगर्स काउंट करना है, फिर नंबर ऑफ लायंस काउंट करना है, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो टाइगर्स का टोटल नंबर है 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6, और लायंस का टोटल है 2, क्योंकि एक ही पिक्चर है। तो हमें करना है 6 - 2, और 6 - 2 करके मुझे मिलता है 4। सो मैं 4 यहाँ पे लिख लूँगा, और ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये बाकी के सम जो है आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर दो, ये दोनों इस तरह, बहुत ही ईजी है। ये 3 है। अभी टैलिंग में हम ऐसे दिखाते हैं, तो मतलब ये सारे लाइंस से दिखाते हैं। तो जैसे 1 का 1 डंडा है, 2 के 2 डंडे हैं, 3 के 3 डंडे हैं, 4 के 4 डंडे हैं, और फिर 5 के लिए 4 डंडे हैं, और फिर एक हम ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे डायगोनली, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर तक। वैसे ही 6 के लिए एक और आ जाता है, 7 के लिए एक और वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और 10 के लिए 2 बार हम ये बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक बार में सबसे ज़्यादा 5 लिख सकते हो ऐसे एक ग्रुप में।
तो 5 ऐसे लिखकर फिर हम बार बार 5 5 5 5 5 लिख सकते हैं और हमें ऐसे मिल जाएगा हमारा आंसर। तो अभी ये दिखाता है कि फॉलोइंग लैंग्वेज शोज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विच ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कैन स्पीक। तो अभी हमें काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट एक भाषा सीखते हैं, कितने स्टूडेंट 2 भाषा बोलते हैं, कितने 3 भाषा बोलते हैं। तो 1 का मतलब है वो स्टूडेंट बस एक ही भाषा बोलता है, 2 का मतलब 2 भाषा है और 3 का मतलब 3 भाषा है। तो अभी हमें ये टैली मार्क्स में दिखाना है। तो अभी मैं सिर्फ 1 का करूँगा, 2 और 3 आप होमवर्क के लिए कर लो। तो फिर 1 मैं काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है टोटल में, है ना। तो मुझे 16 लाइन बनाने हैं। तो ये 1 अभी मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ। चलो, मुझे टाइम लगेगा सारे बनाने के लिए, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे आपने ऊपर देखा था ऐसे आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे ये मैं एक लाइन ऐसे बनाऊँगा, फिर एक लाइन ऐसे बनाऊँगा, एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे, और फिर इन सबको क्रॉस करते हुए एक और। तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये मैंने ठीक से बनाया नहीं है, लेकिन जब आप बना रहे हो ना तो आप ऐसे सीधा बना सकते हो। मेरा थोड़ा टेढ़ा चला गया। और इस तरह आपको कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं इस तरह, और फिर एक और, क्योंकि 16 है ना। तो ये 5 5 5 और फिर एक और डंडा। सो ऐसे 3 और फिर बस एक और एक्स्ट्रा डंडा और आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली 1 लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। तो जैसे 1 में हमें पता किया कि 16 लोग स्पीक करते हैं, तो मैं 16 यहाँ पे लिख लूँगा। और यहाँ पे 16 आपको ऊपर भी लिखना है टेबल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल 16। और ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे ये लाइन बना के कर सकते हो, 2 मिनट में आपका ये पूरा हो जाएगा। और अभी बस ऐसे हमारे पास और सम है ये पिक्टोग्राफ के और वो सब होमवर्क के लिए, और इस तरह हमारा ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। अटेंड करने के लिए थैंक यू, और अभी मैं आपसे अगली बार मिलूँगा।